जय हिंद। एससीओ का पूरा मतलब ही स्वरूप ही बदल डाला और वो चीन की धरती से ही एससीओ का नया नाम, एक नया नामकरण हुआ है। और मोदी ने जिस तरह से चीज़ों को रखा और उसको उसके एक्रोनियम को ही लेकर के पूरी की पूरी व्यवस्थाओं को बदल करके और उसकी स्वरूप वहाँ के घोषणा पत्र पे जब दिखाई देती है तो ऐसा लगता है कि कहीं पूरा जो वहाँ की लोग थे, जो 20 देशों का एक कांग्रेशन था, 10 इसके स्थायी सदस्य अभी हो चुके हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान 2017 को इसको ज्वाइन किया है। तो एससीओ 25 के अंदर में इसका एक नया नामकरण, एक नया मतलब, एक नई सोच के साथ एससीओ का पूरा स्वरूप बदलता हुआ दिखाई देता है। एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एस फॉर संघाई, सी फॉर कोऑपरेशन एंड ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, कि हम संघाई एक कॉपरेशन, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे। और नया मतलब में एससीओ सिक्योरिटी, सी से कनेक्टिविटी, ओ से अपॉर्चुनिटी, ये पूरा एक नया ही। और उसकी जो व्याख्या हुई है वो बड़ी बहुत ही सटीक, बहुत पैनी। सिक्योरिटी सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न यदि आप देखें, चाहे वो देश की सीमाओं की सिक्योरिटी हो, यहाँ इसके मेंबर स्टेट की सिक्योरिटी, इसमें जुड़ने वाले देशों की सिक्योरिटी है, उसके जो एक होती है जो उसको बाहर से, बाहरी ताकत से उसको एक सिक्योरिटी कंसर्न होता है, चाहे वो भारत के संदर्भ में, वो चीन के संदर्भ से, और भारत और पाकिस्तान के संदर्भ, बांग्लादेश, आप किसी को ले लें तो उसके अंदर में सबसे बड़ा, यदि हम चीन का उदाहरण लेते हैं तो हमारे जो सिक्योरिटी कंसर्न है, इसलिए भारत कहता है तो सिचुएशन ऑन द बॉर्डर विल डिसाइड हमारे आपके बीच में क्या संबंध होंगे। सिक्योरिटी से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भी लगाव है। पाकिस्तान के संदर्भ से टॉक एंड टेरर विल नॉट गो टुगेदर। टेररिज्म जो कि दूसरी धरती से आपकी धरती पे लादा जाता है, किया जाता है, टेररिज्म एज ए स्टेट क्राफ्ट को लेकर के, ये जो कि 20वीं सदी का एक स्टेट क्राफ्ट के स्ट्रेटजी ऑफ 1000 कट, उसके अंदर में जो टेररिस्ट है, कट्टरता है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक स्टेट क्राफ्ट का हिस्सा देकर के स्ट्रेटजी ऑफ 1000 कट बनाया जाता है। तो उसके बरखिलाफ इसकी आवाज उठती है। और इस सिक्योरिटी से फूड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी आपकी इंटरेस्ट, सिक्योरिटी ऑन ट्रेड, टैरिफ, टैरिफ की हेजमनिक बिहेवियर, ये भी सिक्योरिटी से आपका जुड़ा हुआ मामला दिखाई देता है। सी से कनेक्टिविटी, 21st सेंचुरी में कनेक्टिविटी, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन के बाद यदि आपकी कनेक्टिविटी ओनली बाय अ लाइन होगी, फिजिकल नहीं होगी, तो कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आता है। तो उसके ऊपर, कनेक्टिविटी के ऊपर में भी बड़ी अच्छी व्याख्या प्रधानमंत्री ने की है। और उदाहरण क्या दिया, उदाहरण दिया और उसके ही खिताब दिया जहां से, जिस धरती से वो बोल रहे थे। चाबहार अफगानिस्तान में है, भारत में ईरान के अंदर जो उसका पोर्ट है, उसके अंदर में हमने चाबहार पोर्ट को लीज में लिया है। और वहां से एक कनेक्टिविटी है, उसको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो कि रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग जाता है और वहां से ब्रांचिंग ऑफ हो करके इवन यूरोप, इन द एशिया, मिडल ईस्ट, वहां तक की इसकी पोटेंशियल है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और खास करके जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, संघाई कोऑपरेशन के ये मेंबर स्टेट रहे हैं और द ओरिजिनल मेंबर स्टेट्स हैं, उनके यहाँ कनेक्टिविटी, अफगानिस्तान में कनेक्टिविटी जाना, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हैं, जो 5 जो देश हैं, ताजिकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, और इन जगहों पर जो कनेक्टिविटी जाना, उससे आपको एक दूसरे से, भारत से जुड़ना, उसके ऊपर में बात हुई। और इसका उदाहरण दिया आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उसमें सी पैक का बात नहीं हुआ। सी पैक एब्सोल्युटली 2 देशों के बीच में है, चाइना पाकिस्तान, वहां से आप आकर के बाहर निकलना चाहते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा हिंट था। और वहां की धरती से ये चीज बातें उठी। अपॉर्चुनिटी, जब हम अपॉर्चुनिटी को बात करते हैं तो आज के आज के धरातल में, भविष्य में नहीं, आज आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी आई है, जिसमें मल्टीपोलैरिटी है, मल्टीलैटरलिज्म है, और
मल्टी अलाइनमेंट है, एक अपॉर्चुनिटी आपको देती है जहां पर आप किसी भी चीज को, क्योंकि जब आप वैश्विक तरीके से देखते हैं उसमें चाहे ग्लोबल साउथ का मामला है, ग्लोबल नॉर्थ का मामला है, और उसमें से एक आवाज आई थी कि जब हम बात करते हैं और खास करके एससीओ में, तो वर्ल्ड इज वन फैमिली, और उसके ज्वाइंट डिक्लेरेशन में ये बात आई है। तो एक बहुत बड़ा ही इसकी पूरे के पूरे स्वरूप को बदल देना, और इतने छोटे समय में अपनी छोटी सी बातों में, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी सोच आपकी दुर्दशा को दिखाता है। जय हिंद।